नमस्कार दोस्तों। आप सभी को ज्ञात है, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं अन्य राज्यों में जो चल रही है वर्तमान में शिक्षक भर्ती प्रक्रियाएं, उसमें काफ़ी कानूनी दांव-पेच चल रहे हैं। अलग अलग राज्यों के अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 को बीएड वर्सेस बीटीसी में अंतिम फैसला आने के बावजूद कोर्ट कचहरी का खेल जारी है, जिसमें डीएलएड एवं बीएड दोनों पक्ष के अभ्यर्थीगण खासे परेशान हैं। परीक्षाएं दे चुके हैं, कहीं रिजल्ट की इंतज़ार की जा रही है तो कहीं नियुक्ति पत्र का इंतज़ार किया जा रहा है। कहीं नियुक्तियां हो गई हैं, उन्हें नौकरी से निकाले जाने की खतरा भी मंडरा रही है। दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। मैं कुछ ही समय में बहुत कुछ बात बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं 13 अक्टूबर 2023 को बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा जो याचिका दायर किया गया है, जिसकी सुनवाई होनी है, जिसमें दीपांकर गौरव और मिक्कू पाल जी दोनों मुख्य रूप से नेतृत्वकर्ता हैं और दीपांकर गौरव जी के नाम से ही वो याचिका दायर है, जिसमें लगभग बीएड के 66 अभ्यर्थीगण पेटिशनर्स हैं। उसकी सुनवाई होनी है। आप पिछले 9 अक्टूबर 2023 को जो बिहार सरकार के द्वारा एसएलपी दायर किया गया था, उसमें क्या कुछ हुआ आप सभी को ज्ञात है। उसके बाद 10 अक्टूबर 2023 को 6 फेज से जुड़े एक केस पटना हाई कोर्ट में थी, जिसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन उसे तिथि आगे बढ़ा दिया गया और 1.5 महीना आगे कर दिया गया, अर्थात 23 नवंबर को अब उसकी सुनवाई होनी है। उसमें कहा जा रहा है मुख्य रूप से कि चूँकि काफ़ी क्रिटिकल है, जिन्हें नौकरी दे दी गई है उन्हें निकालना, इसलिए लंबा डेट खींचा गया है। साथ ही 13 अक्टूबर को जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, उसे भी हाई कोर्ट देखना चाहती है कि उसमें क्या कुछ होना है। उसके बाद जो है लंबा डेट दिया गया है और कई मामले बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के अन्य राज्यों से जुड़े मामले हैं। 3 नवंबर को भी मामला है आपका, छत्तीसगढ़ का मामला है, मध्य प्रदेश का मामला है, राजस्थान का मामला है। ये सब लगभग जो है 10 नवंबर से पहले डेट पड़ी हैं, तो इसीलिए जो है पटना हाई कोर्ट ने उसे डेट बहुत आगे बढ़ा दिया है। अब जो है 13 अक्टूबर को बीएड के जो पेटिशनर्स हैं उनके द्वारा दावे किए जा रहे हैं। हालांकि दावे तो 9 अक्टूबर वाला सुनवाई में भी किया जा रहा था, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है डिस्पोज कर दिया गया उसको, और सरकार जो है उसको वापस ले ली। तो अब 13 अक्टूबर को भी अब देखना होगा कि होता क्या है। हालांकि बीएड के तरफ से जो वकील हैं वो बेहद ही चालाकी से इस याचिका को भी उसी बेंच में ले जाने का प्रयास किए और सफल भी हुए। 9 अक्टूबर को जिस बेंच पर सुनवाई हुई एसएलपी का, जिसमें माननीय जज के द्वारा कहा गया कि यह जो मसला है वह प्रॉपर बेंच में जाना चाहिए, अर्थात 11 अगस्त और 28 अगस्त को जिस बेंच ने फैसला सुनाया है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के, जो 2 वर्षों से उस मसले पर सुनवाई कर रहे हैं, उन्हें बेहतर जानकारी है, इसलिए उस बेंच पर हम भेज देते हैं। वैसे ही सरकार के तरफ से जो वकील थे उन्होंने एसएलपी को वापस लेने की बात कही और फ्रेश नए तरीके से जो है अपनी बातों को रखने को उन्होंने वादा किया। उसके बाद जो है डिस्पोज कर दिया गया केस को, कोई लिबर्टी उसमें नहीं दी गई। अब नए तरीके से एसएलपी या फिर कोई याचिका दायर होगी सरकार की तरफ से, यह तो कहना अभी मुश्किल है। वह 13 अक्टूबर वाला जो दीपांकर गौरव जी का जो केस है जिस पर सुनवाई होनी है, उसके बाद ही यह तय होगा कि सरकार क्या स्टैंड लेती है। लेकिन 13 अक्टूबर वाला जो याचिका है उसकी सुनवाई भी बोपन्ना साहब के ही बेंच पर गई है, और इसलिए बार बार बिहार की तरफ से यह कोशिश किया जा रहा है क्योंकि बोपन्ना साहब के बेंच ने छत्तीसगढ़ वाले मामले में उन्हें थोड़ा जो है रिलीफ दिया है, एक शर्त के साथ कि भाई बीएड वालों को नियुक्ति पत्र दीजिए, लेकिन हाईकोर्ट में जो चल रहा है उसका अंतिम निर्णय के अधीन होगा। यदि हाईकोर्ट बोल देगा कि बीएड जो है योग्य नहीं है तो फिर हटा दीजिएगा उन लोगों को। तो ऐसे करके बोपन्ना साहब के बेंच ने छत्तीसगढ़ में दिया है। हालांकि वो क्षणिक सुख है, फिर भी उस क्षणिक सुख के लिए ही बिहार के भी बीएडधारी प्रयासरत हैं। लेकिन अब जैसे 9 अक्टूबर वाला में बोपन्ना साहब के बेंच का जो रवैया रहा है,
उससे यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि बीएड के पक्ष में कुछ होने वाला भी है। हो सकता है कि जिस प्रकार 9 अक्टूबर के दिन बोपन्ना साहब के बेंच ने उस एसएलपी को धौलिया साहब और अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में ट्रांसफ़र करने की बात कही थी, 13 अक्टूबर को भी वही बात वे बोलें, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब 9 अक्टूबर वाला एसएलपी में कुछ और बिंदु को लेकर के गए थे और 13 अक्टूबर वाला में जो है वो कुछ और बिंदु को लेकर के गए हैं। तो उसमें क्या कुछ होता है तो 13 अक्टूबर को 12 बजे तक क्लियर होगा ही, तब तक के लिए इंतज़ार करना होगा। लेकिन दावे 100% गारंटी के साथ बीएड की तरफ से की जा रही है कि पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। कुछ कहना अभी जल्दीबाजी होगी, लेकिन पिछले बैकग्राउंड के अनुसार उम्मीद है कि विशेष लाभ बीएड वालों को मिलने नहीं जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए।